अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़, अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कीजिए। इस तरह आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसे सिर्फ नाइमरोज़ टीवी इंटरनेशनल आपको सहूलत दे रहा है और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे, बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं इनके और बड़े ज़बरदस्त होते हैं। हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज? जी, अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, बस सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी, दुआ है आपकी। अच्छा मुबारक भाई, ऐसे दोनों बातें मैंने खान साहब के बारे में करनी है। दो ही मेन पॉइंट्स हैं आज जी। जो मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ। वो ये कि खान साहब के बारे में जो ये इशू उठाया हुआ है जी, ममनुआ फंडिंग और बैरूनी फंडिंग वाला, इन लोगों को कोई थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए। ये जो जो स्पेशली सारी कौम को पता है, 24-25 करोड़ कौम को पता है कि ये लाया कौन है खान साहब को। ये जो उठाने वाले ये इशू फॉरेन फंडिंग का उठाने वाले भी वही लोग हैं। यानी इनको शर्म नहीं आती, जब ये खान साहब को हीरो बना रहे थे और सारी पार्टियों को जीरो बना रहे थे, और खान साहब को इन्होंने किंग ऑफ द पाकिस्तान बना के सर पे बैठाया और हम्म। उनको पूरी मतलब इतनी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर जितनी की होती भी नहीं उतनी दे दी। और मतलब है कि खान साहब को ये लोग ऐसे यानी ले लेके फिरते रहे हर जगह, और मतलब यानी जिसे कहते हैं किंग बना के फिरते रहे। उस वक्त इनको होश नहीं आई थी कि बैरूनी फंडिंग और खारजी फंडिंग हो रही है या ममनुआ फंडिंग हो रही है। उस वक्त ये सारे किधर थे ना पड़े। नंबर टू ये कि खान साहब को भी एक थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं एक खान साहब की तकरीर में देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि नया आर्मी चीफ आ जाएगा, कोई ऐसा आ गया, अगर गद्दार आ गया जो कि नवाज शरीफ के साथ मिल जाएगा, या फिर मतलब है कि जरदारी के साथ मिल जाएगा, और इनको डर है दोनों को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, कि अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, यानी पीटीआई की साइड का आ गया, तो वो इनसे एहतसाब लेगा। बात यह है कि एहतसाब करना आर्मी चीफ का काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्मी चीफ की जो वैल्यू है वो डिफेंस सेक्रेटरी से भी नीचे होती है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर होता है ना, वजीर दफा होता है, जी। वजीर दिफा के अंदर एक होता है डिफेंस सेक्रेटरी, उस वजीर के अंदर डिफेंस सेक्रेटरी होता है। जो आर्मी चीफ की जो वैल्यू है वो डिफेंस सेक्रेटरी से भी नीचे होती है। हम्म। तो छह टाइप के आर्मी चीफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो मतलब हर किसी को, हमारी कौम में एक बड़ी अजीब आदत है, मतलब एसएचओ और डीएसपी टाइप के अफसरों का, मतलब जो कि ऑफिसर नहीं होते, वो सूबेदार के बराबर होते हैं, उनको अफसर अफसर एसपी से शुरू होता है। लेकिन ये हर किसी को ना हमारी कौम सर पे बैठा देती है। यानी बंदा टके का नहीं होता, उसको सर पे बैठा देते हैं, फिर वो इनकी ऐसी तैसी करनी शुरू कर देते हैं। अब एहतसाब करना जो है वो आर्मी चीफ का काम नहीं है। एहतसाब करना एहतसाब अदालतों का काम है, या सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, या जो उनके नीचे पुरुष अदालतें हैं उनका काम है। आर्मी चीफ कहां से एहतसाब करेगा? मतलब खान साहब को भी चाहिए कि हर किसी को इतनी, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, फूक ना दें। तो मतलब वो सर पे बैठाते हैं और फिर अगले फिर बन के दिखाते हैं, फिर वो वही कॉन्स्टिट्यूशन से हटके। फौज का काम सरहदों की हिफाजत है। फौज का काम लोगों की जेबें फरोलना नहीं है। फौज का काम लोगों की एहतसाब करना नहीं है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा सर, एक ये है सवाल है बस। यहाँ पे। आपने कहा कि अदालतों का काम, आप समझते हैं कि हमारी अदालतें इतनी पावर में है कि लोगों का, बड़े बड़े लोगों का एहतसाब कर सके? सर इस चीज का जवाब भी मुझे एक बहुत बड़े आपके कौमी लीडर ने दिया था। यानी आप कह लें कि वो भी, यानी एक वजीर आजम साहब ही थे। माजी में मेरे भी कुछ केसेस थे जिनमें मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, और निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फिर मैंने मायूसी में जब मतलब बैकआउट किया, पीछे हटा अदालतों से, तो मुझे उस वक्त भी यही जवाब दिया गया था जो मैं अब आपसे बात करते हुए देना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था देखें भाई, कुछ हो जाए, अल्टीमेटली कानून के मुताबिक ये अदालतें ही हैं। ये आपको जैसी भी लगती हैं, मैं तो खैर कभी मतलब अदालतों के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन वैसे बायदा में बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा, उन शख्सियत ने कहा जो कि आला तरीन शख्सियत थी पाकिस्तान की, उन्होंने कहा अल्टीमेटली आपको जाना अदालत के पास ही पड़ेगा। उसकी रीजन ये है सर कि किसी भी सूरत अदालतें आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, किसी भी सूरत आर्मी चीफ का काम नहीं है, जो खान साहब ने कहा है ना, वो इनसे एहतसाब मांगेगा। भाई आर्मी चीफ कौन होता है एहतसाब मांगने वाला? ये आर्मी चीफ का हक दर्दों की हिफाजत करना है। लेकिन आर्मी सर, चीफ का काम लोगों की जेब देखना नहीं है, ना एहतसाब करना है आर्मी चीफ का काम। ये लोग खुद चौधरी बनाते हैं, ये लोग खुद सियासतदान, और अच्छा सर, हमारी कौम ये यानी बात अपनी आप रियासत को बताइए। ये जी, ये उसको बात यानी हीरो बताएं। बना देते हैं, चौधरी बना देते हैं, सर करके। उसके बाद फिर कहते हैं जी हमें तंग करता है एसएचओ, तंग करता है डीएसपी। भाई डीएसपी और एसएचओ तो अफसर होते ही नहीं है, अफसर तो एसपी से शुरू होता है। ये हर किसी को हमारी कौम सर पे बैठा देती है, बस ये है सर अच्छा ये अलवीदा। बताइए, अब आखिर पे एक सवाल आपसे बड़ा अहम करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जी, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है कि अभी यही नहीं जा रहा? ये बड़ा अहम सवाल है।
सर इंतहा जी बिल्कुल बिल्कुल अहम है जी, बल्कि ये कहें कि अहम तरीन है, लेकिन सर इस वक्त इंतहाई मशकूक सूरत हाल हुई हुई है। और मैं ये बता दूं कि मैंने शायद पिछले प्रोग्रामों में भी जिक्र किया था, जनरल असद दुरानी का, जो एमआई के और आईएसआई के चीफ रहे हैं साहब का, उन्होंने जो कुछ सर अपनी किताब में लिखा था ना इससे चंद साल पहले, जिसकी वजह से उस बेचारे आदमी को, यानी इन्होंने तस्लील की, उसको बुला बुला के जीएचक्यू में जलील करते रहे। वो उस बंदे ने जो कुछ अपनी किताब में, साबका डीजी आईएसआई ने और साबका डीजी एमआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने लिखा था, जनरल असद दुरानी साहब ने, वो चीजें सारी सामने नजर आती हुई और होती हुई नजर आ रही हैं। बस सिर्फ एक उसमें पॉइंट रह गया है, जो उन्होंने लिखा था कि इस बंदे को, जिसने सारी कौम को तंग किया हुआ है, इसको इसके निचले कमांडर्स ही सेट करेंगे। वो चीज बस रह गई है, बाकी तो क्यामत पाकिस्तान में नजर आ रही है। सर ये तो बताइए कि बस इमरान खान की गिरफ्तारी कोई नजर आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसे? सर नजर आने का जहां तक ताल्लुक है या करने का, मैं कहता हूं अगर इन्होंने इस तरह की कोई हरकत करने की, मैं तो ये नहीं करा कि मैं खान साहब की प्रो पार्टी या मैं तो खान साहब को बड़ा हीरो मानता हूँ। वाकई गलतियों का पुतला हर इंसान है, खान साहब भी गलतियों का पुतला होंगे। लेकिन ये मैं बता दूं, खान साहब हमें अच्छे लगे, खान साहब हमें बुरे लगे, इस वक्त कौम खान साहब के पीछे खड़ी। उसकी वजह है, वो कनाडा में नहीं, एक पार्लियामेंटेरियन ने कह दिया कि भाई आपके जनरल बाजवा ने दो हुकूमतों का तख्ता, यानी एक को खुद लेकर आए, उसका तख्ता पलटा, फिर उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलटा। तो वो कहते वही बात आ गई ना जो मैं करता हूँ कि सिविल सुप्रीमेसी, अकॉर्डिंग टू द बुक सिविलियंस को चाहिए कि वो एहतसाब करें दूसरों का। ये चाहे कि एक बंदा जिसका काम सरहदों की हिफाजत करना है वो बार बार हुकूमतें उल्टाए, मतलब ये बुक के और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है ये बात। फौज का काम सरहदें सरहदें संभाल, सरहदों की हिफाजत करना है। सर ये बताइए कि तो चले अपनी कौम को तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बता रहा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, अब जो कनाडा की पार्लियामेंट है उसको कौन समझाएगा? सर नहीं, क्यों क्यों कनाडा के जो पार्लियामेंटेरियन ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। उसने वो बात कही है जो ट्रूथ ऑन द, मतलब है कि जो कि बिल्कुल यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने जो बात कही है वो हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। दो हुकूमतें उल्टाई हैं, चाहे वो अच्छी थी बुरी थी, आपको बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन हुकूमतें उल्टाने का तरीका ये नहीं है। हुकूमत बनाई या निपटाई जो जाती है वो अवाम के वोट से जाती है, जो मेन पावर है वो अवाम है। आप सर ये अब कहें कि आप, मतलब है कि मुहाफिज जो है वो उल्टा वही लुटेरे बन जाए, अच्छा नहीं, ये थोड़ी तो देर किसी पहले का आपने ये नुकसान कहा कि आप इतना सर पे बैठा लेते हैं चीफ ऑफ आर्मी जी। स्टाफ को, इसके पास इतनी पावर नहीं होती, हाँ वजीर दफा इसके मतहत होता है, वजीर दफा के जी। मतहत होता है ये। तो एक तरफ कनाडा वजीर और दफा नहीं सर, छोटी सी तस्वीर कर दूं, वजीर दफा के अंडर यानी मिनिस्टर ऑफ हाँ डिफेंस, जी, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी होता है ना, डिफेंस सेक्रेटरी जो 22वें ग्रेड का होता है, आर्मी चीफ उस सेक्रेटरी के अंडर आता है। तो आर्मी ये चीफ उस ये सेक्रेटरी डिफेंस के, तो वजीर दफा ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो ये सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर आता है। तो ये फिर किस तरह गवर्नमेंट उल्टा वो देता है? फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गवर्नमेंट कैसे खत्म कर देता है? और ये तो ऐसे ही है ना कि एक बंदा, मतलब सी, यानी कि देखें एक सीएसपी ऑफिसर हो पढ़ा लिखा, और हम्म। उसको आके कोई कान टुटा, एक जाहिर अनपढ़ कान टुटा आके उसको आके कुर्सी पे आके हमला कर दे, उसके दफ्तर में आके, मतलब उसके पास अब कान टुटे के पास तो बदमाशों की ताकत ही होती है ना। तो अगर आप किसी की मतलब बदमाशी की वजह से अपनी बदमाशी, वो फौज, वो असला जो कि वो वेपन्स और वो चीजें, वो ताकत जो आपको फौज के टैक्सों से और आवाम के टैक्सों के, सॉरी आवाम के टैक्सों के पैसे से जो आपको वेपन्स मिले हुए हैं, आप उन बंदूकों की और तोपों की नोक पे आके आवाम को ही और अवामी लीडरों को ही यरगमाल बना लें, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। वो तो बदमाशी के तौर पे तो आप जो चाहें कर सकते हैं फिर। अच्छा मतलब सर। जो असला आपको पकड़ाया है हिफाजत के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए और सरहदों की हिफाजत के लिए, जो आपको वेपन पकड़ाए गए हैं अवाम के टैक्सों के पैसे, उस अवाम के टैक्सों के पैसे के असले से आप अगर अवामी लीडरों को आगे गिरफ्तार करके तोबा की तरफ फांसियां चढ़ा दें और जूते मारे, तो वो एक अलग बात है। ये देख लें शहबाज गिल बेचारे के साथ क्या कुछ किया इन्होंने। मैं कहता हूँ वो जितना मर्जी बुरा हो, जितना मर्जी बुरा होगा, लेकिन ये तरीका नहीं था जो किया, ये इंसाफ नहीं। लेकिन वो तो इसलिए तस्लील की गई कि कोई और आवाज ना उठाए ना। मतलब और फिर स्पेशली उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई, ये है, ये कोई इंसानियत है सर? अगर इन लोगों में से किसी के साथ जिनसी ज्यादती हो, इनके बेटों के साथ जिनसी ज्यादती हो, और मतलब मैं बार बार जिक्र करता हूँ वो जनरल हसन अस्करी, जनरल जफर मेहदी अस्करी का बेटा हसन अस्करी पिछले कितने सालों से साहिवाल की जेल में मारे खा रहे, मशक्कत कर रहे हैं, जर्नैल का बेटा, उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था ना कि नालायक जर्नैलों के हाथ में आप क्यों कमांडें देते हैं। नहीं तो ये तो एक कुदरती चीज है कि देखिए हर बंदे के पास अच्छा दिमाग तो नहीं होता। अगर किसी आपके साथ जो लड़के पढ़े होंगे स्कूल में, उनमें से कई डॉक्टर भी बने होंगे, कई मजदूर बन गए होंगे, ये तो नॉर्मल चीज है ना। नहीं, वो
एक अलग इशू है। लेकिन जब आप देखें, ये तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि इल्म की बेस पे इंसान में फर्क है। वैसे कहा जाता है सब इंसान बराबर है, लेकिन कुरान पाक कभी मानता। कुरान पाक तो कहता है कि इल्म आयत है कुरान कि अच्छा इल्म की बेस पे फर्क है हर इंसान में। यानी एक बंदा, कुरान की वाज़ेह आयत है कि एक बंदा जो पढ़ा लिखा है और एक अनपढ़ है कभी बराबर नहीं हो सकते। ये अच्छा कुरान की आयत है, बेशक वेरीफाई कर हाँ लें जी। जिससे मर्जी। अच्छा तो जो काबल टाइम आदमी है ख़त्म हो रहा है, आपका उसको शुक्रिया, आपने टाइम बिल्कुल। दिया। आखिर पे एक सवाल है, हमारा चीफ जी ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, जो अगला आ रहा है, वो मेरिट पे आएगा? मुख्तसर जवाब दे। मुझे, जी मैं मुख्तसर ही बोलने लगा हूं। अगर ये अगर, और स्पेशली अगर आपका हुक्म आ गया मुख्तसर पे, तो मैं एक बड़े अफसोस के साथ कहने जा रहा हूँ कि मुझे आगे कोई रोशन मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा सर। मैं बहुत मायूस शुक्रिया, हूँ, मैं बहुत शुक्रिया मायूस सर, बहुत शुक्रिया, हूँ, थैंक यू। मैं मायूस। नाज़रीन, ये हमारे एक दोस्त थे, ये भी बाहर किसी मुल्क में रहते हैं, अपने तासरात का इज़हार कर रहे थे। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर